हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि दिसंबर 2024 तक में हमारे पास कई एग्जाम्स हैं। जैसे यूपीएससी 2024 का होगा, यूपीपीएससी 2024 है प्रीलिम्स, आरओ यूपी का है और बिहार पीसीएस का भी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है और यूपीएससी का भी 2025 का अगले मई 2025 में है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ एक समस्या है, उनको ये नहीं क्लियर रहता है कि हमें कौन सी तैयारी अभी करनी चाहिए। इन सारे प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या फिर कुछ मेंस का भी हमें देख लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस मुद्दे पे डिटेल में बात करेंगे कि अभी हमें कैसे एक साथ सबको लेकर के कैसे इसको टैकल करें और हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो एक पहली बात यह है कि हमें वो टॉपिक्स देख लेने चाहिए जो कॉमन है, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। जैसे एक टॉपिक है जो कि हिस्ट्री है एंड कल्चर, दूसरा है टॉपिक ज्योग्राफी और तीसरा टॉपिक है पॉलिटी, चौथा है साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि जैसे यूपी पीएससी देंगे तो यूपी में हम देखते हैं कि यूपीपीएससी का स्टेट स्पेसिफिक है, बीपीएससी देंगे तो बीपीएससी का भी कुछ स्टेट स्पेसिफिक पूछता है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है, प्री में भी और मेंस में भी। तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अभी प्री के लिए जो ये टॉपिक्स हैं ये प्री के लिए तो पढ़ ही रहे हैं और मेंस के लिए अभी इन पर हम ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ तो प्री रहे ही हैं, नॉलेज हो ही रहा है। अब जो 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीने में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि कुछ मेंस का भी पोर्शन ले लें। क्योंकि एक दिक्कत ये आती है कि जब हम प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के साथ एक दिक्कत ये है कि वो पूरे साल प्रीलिम्स देते रहते हैं और वो प्रीलिम्स से कोई बहुत फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकला तो भी उनको अल्टीमेटली मेंस तो देना ही है, क्योंकि मेन तो मेंस ही है, नंबर इसी के जोड़ते हैं। अब प्रीलिम्स को देने के बाद मेंस के बीच में टाइम बचता है 1 या 2 महीने का, 2-2.5 महीने, इससे ज्यादा मेंस में कभी टाइम हमें नहीं मिलता है। करना क्या चाहिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें पहले से तैयार कर लेना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि प्री में हमें प्री क्वालिफाई होने के बाद हम उस पर नॉर्मली काम कर सकें और हम आंसर राइटिंग भी कर सकें। तो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो फोकस होकर के हमें मेंस ओरिएंटेड हैं, जिन पर हमें मेंस पे ही काम करना चाहिए। एक टॉपिक इसमें है एसे, दूसरा टॉपिक है एथिक्स। ये जो एथिक्स है बीपीएससी में तो नहीं है, लेकिन यूपीएससी में और यूपीपीएससी में इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है एथिक्स। और तीसरा है स्टैटिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये मेनली है बीपीएससी के लिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि मेंस स्पेसिफिक हैं, ये प्री में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन क्या करें अभी हम इनके लिए, क्या हम पूरी तरह छोड़ के चलें? अगर हम पूरी तरह छोड़ के चलते हैं तो एक समस्या ये आती है कि लास्ट में जब हम मेंस की तैयारी करने चलते हैं तो ये जो 2 महीने मेंस के लिए हमें मिलते हैं, इन 2 महीनों में हम मेंस की तैयारी में इन्हीं में फंसे रहते हैं और जो आंसर राइटिंग है हमारी वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और हमारे मेंस में नंबर कम आते हैं। करना क्या चाहिए, इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसके लिए स्ट्रेटजी के पहले हम एक चीज देखेंगे कि हम इंपॉर्टेंस कितना किसका है। जैसे पहले नंबर पर हम एसे ले लेते हैं। एसे का इंपॉर्टेंस अगर देखें तो किसमें कितना है? यूपीएससी में एसे का एक फुल पेपर है
250 वर्ड्स का, 250 मार्क्स का जो आता है, और ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते गेन किए जाते हैं। ऐसे ही यूपीपीएससी में भी ऐसे का एक पेपर होता है, और मजे की बात यह है कि बीपीएससी में भी 300 नंबर का ऐसे आता है जिसके मार्क्स जुड़ते भी हैं। तो ये तीनों एग्जाम्स में, और आरओ में भी, यहां पे भी बीपीएस, यहां पर भी ऐसे का क्वेश्चन आता है। और ऐसे के साथ अधिकतर एस्पिरेंट्स की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो बस नॉर्मली कुछ ऐसे लिख लेते हैं, या नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाकर के ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे बहुत अच्छे गेन किए जा सकते हैं। यहाँ गैप बहुत ज़्यादा होता है, इतना गैप होता है कि जीएस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन कोई कर लेगा तो 5 से 7% वेरिएशन होता है, लेकिन जो ऐसे है यहाँ हमारा 20 से 30% तक वेरिएशन मार्क्स में हो जाता है। और ये वेरिएशन ओवरऑल हमारी रैंकिंग पे फर्क डालता है, और हमारे सिलेक्शन को भी इंश्योर करता है। अगर ए से हमारा अच्छा है तो सिलेक्शन के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। दूसरा, इस ऐसे के बाद हम देखेंगे कि इस ऐसे को कैसे हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा काम यह है, ज्यादातर लोग तो इस तरह प्रिपेयर कर लेते हैं कि जीएस के जो पोर्शन है उसी जीएस के पोर्शन को ही ऐसे के तौर पे लिख देते हैं, लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना लें और इस फ्रेमवर्क पर काम करें। जैसे इसके लिए आपके पास कुछ आइडिया होने चाहिए कि कैसे लिखें, कैसे हम आर्गुमेंट जनरेट करें, कैसे हम उसके लिए एग्जाम्पल्स सेट करें। इन सब में एक चीज का बड़ा रोल है जो कि एथिक्स है। एथिक्स का रोल बहुत है, क्योंकि एथिक्स से हम बहुत सारे आर्गुमेंट्स जनरेट करना सीख जाते हैं, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम सीख जाते हैं। तो ऐसे पहले से ही लिखना चाहिए, ऐसे की राइटिंग पहले से करनी चाहिए। ऐसे की माइंड मैपिंग बहुत जरूरी है। अगर माइंड मैपिंग पहले से किए रहेंगे तो जो रियल एग्जाम है उस एग्जाम में हमारे लिए वो बहुत इजी टास्क हो जाता है, अदरवाइज ऐसे बहुत टफ हो जाता है। तो एक तो ऐसे हो गया। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि ऐसे के बाद हम देखते हैं एथिक्स, कि ये जो दूसरा सेगमेंट है जो सिर्फ मेंस में आता है वो है एथिक्स। ये जो ऐसे है ये डायरेक्टली तो यूपीएससी और पीसीएस में आता है, यूपीपीसीएस में, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो ऐसे में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये ऐसे तो अभी आपने देखा ऊपर कि हर एक एग्जाम में ऐसे आता ही आता है। तो एथिक्स को भी हम पहले से अगर तैयार कर लें, उसकी मेन मेन जो डेफिनेशन है इनको हम तैयार कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम तैयार कर सकते हैं, और इसको अगर हम पहले से तैयार किए रहते हैं तो मेन एग्जाम में हमारे लिए ये बहुत इजी टास्क हो जाता है। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी ऐसे और एथिक्स पर कुछ कुछ वीडियोस लाते रहेंगे जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी एथिक्स और ऐसे पर कर लेनी चाहिए। एक और टॉपिक बचता है जो बीपीएससी में है, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये जो ऐसे बच्चे हैं जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो मैथ नहीं लिए होते हैं। बाकी के लिए तो आसान रहता है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है कि इसको किया ना जा सके। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। जैसे इसमें मीन मीडियन मोड पूछ दिया जाता है, एवरेज पूछ दिया जाता है। ऐसे कुछ टॉपिक्स फिक्स हैं, आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अभी तैयारी नहीं करते हैं प्रीलिम्स की, वो मेंस की, प्री के साथ साथ, तो हमारे पास बहुत बड़ी समस्या ये आएगी कि जब भी मार्च या अप्रैल में हमारा मेंस होगा तो उस मेंस के टाइम पे हमारे पास जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनके साथ साथ ये जो अनकॉमन है, जो सिर्फ मेंस स्पेसिफिक है, ये सब्जेक्ट्स भी हमारे लिए बहुत पैनिक होने लगे, मतलब पेन देना शुरू कर देंगे, और इसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, फिर हमारी आंसर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। क्या करना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए इस समय? तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक प्री है
और एक है मेंस। इन दोनों को हम किस तरह से टैकल करें, इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये कि हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली ये देखना पड़ेगा कि उसकी तैयारी किस लेवल की है। प्रीलिम्स में उसकी तैयारी किस लेवल की है। अगर उसकी तैयारी ठीक-ठाक है, उसको ऐसा फ़ील होता है कि हम अगर नॉर्मल तैयारी करते रहें, तो हमारा प्री क्वालीफाई हो जाएगा। जो लोग लास्ट 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 डेढ़ साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे इतनी उम्मीद तो बनती है कि इतनी तैयारी तो उनकी हो चुकी है। उनके लिए, या जो अभी बहुत अच्छे से नहीं भी प्रीलिम्स क्लियर कर पा रहे हैं, उनका तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए भी पर्याप्त टाइम अभी है, 2 महीने बहुत होता है प्रीलिम्स के लिए। वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि दिन का कुछ टाइम हम बाँट लें। जैसे फर्स्ट हाफ जो है दिन का, इसको हम क्या कर लें, प्री के लिए कर लें। क्योंकि इस समय बहुत सारा मैटर होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनको रटना पड़ता है हमें। बहुत सारा मैटर मगअप करना पड़ता है, करंट अफेयर्स मगअप करना पड़ता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट हाफ है दिन का, उसको हमें प्री के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। जो सेकंड हाफ है, यानी जो आफ्टरनून है, वो पूरा हमें मेंस के लिए कर लेना चाहिए। अगर मेंस का हम एवरेज 4 से 5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो इसमें हमारा ये जो एथिक्स है, जो एसे है, और जो बिहार के लिए स्टैटिक्स वगैरह है, ये सब हम कवर कर सकते हैं। इससे मेंस के टाइम पे जब हम मेंस देने जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। और इन तीनों प्रोग्राम्स के बारे में चैनल पे कुछ कुछ वीडियोस रहेंगे जो गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। आप उनको देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, और इसी स्ट्रेटजी के साथ अपनी मेंस की तैयारी शुरू कीजिए, प्री की तैयारी भी शुरू कीजिए, प्री और मेंस दोनों एक साथ मैनेज कर लीजिए। हम, हाँ, आगे एक चीज़, एक और अनाउंसमेंट है कि हम प्रीलिम्स को कैसे स्मार्ट तरीके से क्लियर कर सकते हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि पीवाईक्यू का यूज़ कैसे करें, टेस्ट सीरीज का यूज़ कैसे करें। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये बहुत हाई यील्डिंग होगा, इसलिए उसको ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।